केवल आप जो है इस वीडियो को सिर्फ देख लेना, ठीक है, पूरा देख लेना। ये मत करना जैसे टाइम तो वैसे भी नहीं है आपके पास, तो कॉपी लेके लिखने मत लग जाना। केवल इसको देख लेना ध्यान से वीडियो को, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डिप्लोमा जोन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ब्रिज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, उस नोट्स के अलावा जो रह गए हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुल 4 पेज हैं इस पीडीएफ में। तो 4 पेज हैं, तो इसका मतलब कितनी जल्दी वीडियो ये ख़त्म हो जाएगी, तो आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेगी तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ जल्दी से जल्दी ले लो और रिवाइज करके जो है अपना पेपर देने जाओ अच्छे से। और पेपर में एक और बात मैं बताऊँ आपको, देखो पेपर में आएंगे चित्र। तो चित्र के लिए आपको एक स्केल ले जाना है, और एक जो है पेंसिल ले जानी है, ठीक है। क्या ले जानी है? एक पेंसिल ले जानी है। पेंसिल के साथ एक रबर भी ले जानी है आपको, ठीक है। ये 3 चीज़ें लेके ही जानी है आपको। किसके अलावा? काली पेन और नीली पेन के अलावा। तो ये चीज़ ज़रूर लेके जाना, क्योंकि डायग्राम भी आएगा और डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम ब्रिज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है भाई, ये टॉपिक हैं, ठीक है, जो टॉपिक रह गए थे लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ उसमें। तो देखिए, ये पुल को प्रभावित करने वाले कारक, ये शायद नोट्स में है या मेरे में नहीं है, पता नहीं, कमेंट में बताना हो या ना, ठीक है। तो ये पुल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? देखिए, अगर मुझे पुल बनाना है किसी भी नदी के ऊपर, तो पुल बनना किसके ऊपर डिपेंड होगा? पहला पहला तो नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई ज़्यादा है तो पुल बनाने में खर्चा आएगा, तो हम ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ पे नदी की चौड़ाई कम हो, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होगा कि भाई नदी के प्रवाह की दिशा, जैसे मान लो ये नदी है, नीचे मैं दिखाऊं तुम्हें, जैसे ये नदी है, ठीक है। अब ये नदी का प्रवाह इधर है, नदी का प्रवाह इधर है। अब मैं मान लो, देखो, यहाँ पुल ना बना के मैं अगर यहाँ पे पुल बनाऊँ, तो यहाँ पे पहली बात तो नदी की चौड़ाई ज़्यादा है, ये देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा है। और फिर उसके बाद में जैसे पानी यहाँ से बहता हुआ आएगा तो यहाँ पे टक्कर मारेगा पानी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो होंगे आपके एबटमेंट जो होंगे पुल के, उनको जो है वेस्टेज होने का खतरा बढ़ जाएगा, उनके जो है नष्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो नदी के प्रवाह और दिशा को भी ध्यान में रखे पुल बनाया जाता है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है? 2 पॉइंट ऊपर के क्लियर, नदी की धारा, दिशा, वेग को। उसके बाद नदी की न्यूनतम चौड़ाई। अब देखो यहाँ देखो, कहाँ है न्यूनतम चौड़ाई? यहीं तो है न्यूनतम चौड़ाई। और यहाँ पे जो है जो नदी की बहने की दिशा है वो भी सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पानी ऐसे करके टक्कर मारेगा तो वो जो है अबटमेंट को बेकार कर देगा, तो इसीलिए हम यहाँ नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, यहाँ बनाने के लिए ज़्यादा चौड़ाई तय करनी पड़ेगी, ठीक है, तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए नहीं बनाएंगे यहाँ पे। तीसरी बात क्या है कि जब हम पुल बनाएंगे तो जो पुल होगा वो नदी के समकोण पर होना चाहिए। जैसे कि ये जो है, ठीक है, ये जो है ये पुल बिल्कुल समकोण पर है, यानी 90 डिग्री पर है। ये पुल ऐसे नहीं बनाया जा सकता तिरछा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके नहीं बना सकते पुल को। अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है कोई, मतलब उसके बिना काम हो ही नहीं सकता, तब उस कंडीशन में हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे कतई नहीं बनाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। बनाएंगे कैसे? समकोण बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो वही ज़्यादा स्ट्रेंथेबल होता है, उसी में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। नदियों के संगम से दूर बनाना चाहिए। संगम का मतलब नदियों का मिलन। अब जैसे मान लो ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, अब एक नदी मान लो ये आके मिल जाए यहाँ पे, ठीक है, तो संगम पे नहीं बनाएंगे, संगम से दूर बना सकते हैं, ठीक है। कहाँ नहीं बनाएंगे? संगम पे नहीं बनाएंगे, लेकिन उससे हम दूर बना सकते हैं। जैसे ये संगम हो गया नदी का, तो यहाँ कहीं आसपास में नहीं बनाएंगे, हाँ यहाँ बना लो, ठीक है, यहाँ बना लो या यहाँ बना लो। तो ऐसे जो है वहाँ पे जो हम क्या करते हैं, पुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है, जब भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं तो वो तो भाई तुम्हें पता ही कितनी खतरनाक होती हैं। तो इसीलिए हम इनसे बचने के लिए जो संगम होता है उससे दूरी पुल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? मृदा भार धारण क्षमता। हाँ, भी ये भी सही बात है। यहाँ पे भी हमें पुल बनाना है, जैसे यहाँ पुल बनाना है। अब यहाँ की जो मिट्टी है, मृदा है, उसकी धारण क्षमता भी चेक करनी पड़ेगी, उसी के अनुसार ही पुल बनेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि उसको पुल को प्रभावित करते हैं, इनको ध्यान रख लेना।
और देखो मैंने इसमें लिखा नहीं है, सिर्फ पॉइंट वाइज बता दिया है आपको, लेकिन अगर आया तो आपको फुल डिटेल में करना है, इसकी हेडिंग बना के पूरी, और फिर इसमें लिखना है कि भाई ऐसे ऐसे डिपेंड करेगा और ऐसे ऐसे हम पुल को बनाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में बता दिए हैं मैंने आपको शॉर्ट में। देखिए स्पान क्या होता है, स्पान दो अवटमेंट के बीच की दूरी को स्पान कहते हैं। दो अवटमेंट कैसे, किसी भी पुल में दो ही अवटमेंट होते हैं। ठीक है, मान लो ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, अब हमने ये पुल बना दिया। अब देखो जब हमने ये पुल बनाया तो यहाँ पे हमें जो पहला खंबा होगा, जो पहला स्तंभ होगा, उसको कहेंगे हम अवटमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम अवटमेंट। और किसी भी पुल में दो ही अवटमेंट हो सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो और हाँ वो तो जो मेन चीज़ वो तो बताना भूल ही गया। ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, ये नदी, और ये अवटमेंट हो गई, ये जो हो गई ये अवटमेंट हो गई। तो दो अवटमेंट के बीच की दूरी को, ये जो दूरी होगी ये जो दूरी होगी ये, तो इसी दूरी को कहेंगे हम स्पान। ठीक है, क्या कहेंगे, स्पान कहेंगे। आगे देखिए पुलों का वर्गीकरण। देखिए पुलों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से करते हैं हम। पहला आयु के आधार पे, यानी कि भाई हमें कितने एज का एज तक चलने वाला पुल बनाना है, जैसे 40 साल तक चले, 50 साल तक चले, या फिर हो सकता है 20 साल तक चलने वाला बनाएं हम। ठीक है, तो आयु के आधार पर भी हम पुल बनाते हैं। ठीक है, आयु के आधार पे पुल दो प्रकार के होते हैं, एक तो परमानेंट होता है, एक स्थायी होता है, और एक अस्थायी होता है। ठीक है, एक टेम्पररी होता है और एक परमानेंट होता है। अब बस हमें, और टेम्परेरी, टेम्परेरी जैसे टेम्परेरी हम किसी कंक्रीट का पुल बना दें, वो सॉरी परमानेंट कैसे, परमानेंट जैसे हम चिनाई का पुल बना दें, कंक्रीट का पुल बना दें, ठीक है, ईंट का पुल बना दें। तो ये जो है ये किसके पुल होते हैं, ये आपके होते हैं, ये आयु के आधार पर बनाए जाते हैं, और ये परमानेंट पुल होते हैं। ठीक है, अस्थायी पुल कौन से होते हैं, अस्थायी पुल की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो लकड़ी का पुल हो गया एक। ठीक है, लकड़ी का पुल हो गया, ये मैंने नीचे दे भी रखे हैं। जैसे ये स्थायी पुल में क्या हो गया, देखो चिनाई का पुल, इस्पात का, कंक्रीट का, और ये क्या है, पुलिया भी, हाँ पुलिया भी आपकी स्थायी पुल ही है। उसके बाद में अस्थायी पुल क्या होता है, जैसे लकड़ी का पुल, तैरता हुआ पुल या झूला पुल, ये सब क्या हैं, ये हैं आपके अस्थायी पुल। ठीक है, आगे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये है दूसरा नंबर, विस्तार के आधार पे। देखिए विस्तार जो होता है, स्पान जिसको बोलते हैं, स्पान के आधार पर भी पुलों का वर्गीकरण करते हैं हम। स्पान मैंने बताया ना आपको, दो अटमेंट के बीच की दूरी को स्पान कहते हैं। आगे यातायात के आधार पे, ठीक है, किसके आधार पे भाई, यातायात के आधार पे। पहले स्पान के आधार पे देख लें। देखिए स्पान के आधार पे जो पुल है जो हैं, वो आपकी पहली तो पुलिया हो गई। देखिए एक पुलिया जो होती है, जैसे मान लो ये नदी जा रही है और यहाँ पे हमने ये स्लैब डाल दी। अब ये पुलिया कब कहलाएगी, जब दोनों स्पान के बीच की दूरी 6 मीटर से कम हो। कितनी, 6 मीटर से कम हो। अगर 6 मीटर से ज़्यादा हो गई तो वो पुल की श्रेणी में आ जाएगी, फिर उसको पुल कहा जाएगा, वो आपको पुलिया नहीं कहा जाएगा। ठीक है, उसको कलवर्ट जिसे बोलते हैं, कलवर्ट नहीं कहा जाएगा, उसको फिर पुल ही कहेंगे हम। कब, जब 6 मीटर से ज़्यादा दूरी हो जाए। ठीक है, तो स्पान के आधार पे जो निम्न तरीके से बांट सकते हैं हम, पहला हो गया पुलिया। फिर पुलिया देखिए, स्पान यदि 6 मीटर से कम हो तो पुलिया कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन बड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, आगे क्या है दूसरा, पुल या सेतु, वो तो है ही है, पुल या सेतु, यदि स्पान की लंबाई 6 मीटर से अधिक हो जाए तो उसे पुल या सेतु कहते हैं। देखिए इसमें भी टाइप हैं, जैसे छोटा पुल क्या होता है, जब स्पान की लंबाई 6 मीटर से 30 मीटर के बीच में हो। अगर 30 मीटर से 120 मीटर के बीच में स्पान की लंबाई होती है तो बड़ा पुल कहते हैं उसको। अगर 120 मीटर से अधिक हो जाती है तो उसको लॉन्ग ब्रिज कहेंगे, फिर लंबा पुल कहेंगे। ठीक है, तो ये भी बात है, ध्यान रखना। फिर आपका यातायात के आधार पे, अब देखिए यातायात के आधार पे कैसे, जैसे किसके लिए बनाना है भाई, कार वगैरह के वाहनों के लिए बनाना है, ठीक है, या फिर रेलगाड़ी के लिए बनाना है पुल, तो ये यातायात के लिए हो गए पुल। ठीक है, तो यातायात के आधार पे भी हम पुल का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो है भार के आधार पे, कि भाई पुल पे कितना भार चलना है। जैसे रेलगाड़ी के लिए थोड़ी स्ट्रेंथ वाला पुल बनाया जाएगा, उसी प्रकार जैसे ट्रक वगैरह हैं, ट्रक वगैरह किसी पुल से होकर ज़्यादा गुजरते हैं, यानी जो वो एरिया ऐसा है जहाँ से ट्रक वगैरह ज़्यादा निकलते हैं, तो वहाँ पे जो है भार को कंसिडर करते हुए वहाँ पुल बनाया जाएगा। अब कोई एरिया ऐसा है कि जहाँ पे साइकिल मोटरसाइकिल यही निकलती हैं, तो वहाँ पे जो है फिर उसी हिसाब से पुल बनाया जाएगा। ठीक है, तो भार के अनुसार भी पुल बनाते हैं। उसके बाद भाई निर्माण सामग्री के अनुसार, देखिए निर्माण सामग्री कैसे डिपेंड करती है। जैसे मान लो ऐसा एरिया है जहाँ पे जो है
निर्माण सामग्री दूर उपलब्ध है लेकिन काफ़ी दूर है, तो उस कंडीशन में हम उसको भी ध्यान में रखे जो है पुल बना सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ उपलब्ध ना हो उसको ध्यान में रखें निर्माण सामग्री के अनुसार। देखिए बाण तल के अनुसार जो है पुल दो प्रकार के होते हैं। बाण तल के अनुसार पुल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निमज्जनी पुल। कौन सा? पहला निमज्जनी और दूसरा अनिमज्जनी। देखिए नाम देख के घबराना मत, बहुत सरल है, ये मैंने पढ़ा भी दिया है शायद। ये जो है ये आपके नोट्स में है भी, जो मैंने प्रोवाइड करा दिए, लेकिन दो फिर से समझ लो दोबारा। देखिए निमज्जनी पुल क्या होता है, ये ऐसे पुल होते हैं जो बाढ़ के समय क्या होते हैं, डूब जाते हैं। निमज्जनी जो पुल होते हैं बाढ़ के समय क्या होते हैं भैया, ये डूब जाते हैं निमज्जनी पुल। ठीक है, निमज्जनी पुल बाढ़ के समय डूब जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये नदी जा रही है कोई, जैसे एक मिनट रुको, हाँ जैसे देखो अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये पुल बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है, ये नदी, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ये पानी, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल लिमिट हो गई पानी की, भाई पानी यहाँ तक है। लेकिन मान लो हाईएस्ट लिमिट यहाँ तक है पानी की, जब बाढ़ वगैरह आ जाए तो मान लो पानी ये यहाँ तक आ जाएगा, तब ये जो पुल है, ये जो पुल है ये डूब जाएगा पानी में। ठीक है, किस में डूब जाएगा, ये पानी में डूब जाएगा। तो इसी पुल को हम कहेंगे क्या, निमज्जनी पुल कहेंगे। यानी कि ऐसा पुल है जो बाढ़ आने के समय पानी में डूब जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम निमज्जनी पुल कहते हैं। अच्छा एक बात सोचो तुम, इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी होगी, निमज्जनी पुल की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? देखिए जब गहराई जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे खंबे लगाने के लिए हमें ज़्यादा कंक्रीट चाहिए। तो ज़्यादा कंक्रीट मतलब ज़्यादा खर्चा। ठीक है, तो ज़्यादा खर्चे से बचने के लिए हम जो है निमज्जनी पुल का ही निर्माण कर देते हैं। अगर बाई चांस बाढ़ वगैरह आ भी जाती है, तो ये जो रोड होंगे यहाँ पे, ये जो रोड होंगे, तो ये रोड जो है ब्लॉक कर दिए जाएंगे 1-2 महीने के लिए, जिससे कि पानी का लेवल फिर नीचा हो जाए और फिर से ये चालू हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो है खर्चे से बचने के लिए इनका निर्माण करते हैं। समझ में आ गया ना निमज्जनी पुल क्या होता है? ठीक है, अब अनिमज्जनी पुल तो आप जानते हैं भाई, ऐसे पुल है जो बाढ़ आने के समय डूबते नहीं है पानी में, अनिमज्जनी पुल कहलाते हैं। उसका उल्टा कर दो जस्ट। अब भाई अनिमज्जनी पुल बनाओगे तो खर्चा तो होगा ही ज़्यादा, फिर तो लास्ट में ऑप्शन वही बचता है। अब जैसे कोई ज़्यादा ही वाहन वाला एरिया हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे तो अनिमज्जनी पुल ही बनाना पड़ता है। आगे देखिए, ये हो गया बाढ़ तल के अनुसार पुल। अब देखिए सेतुक क्या होता है भाई, सेतुक। देखिए सेतुक मैं आपको बताऊं कैसे समझाऊं, हाँ देखिए ऐसे समझिए आप सेतुक, कि मान लो ये जो है ये कोई नाली जा रही है, नाली नहीं नदी मान लो, सॉरी नदी जा रही है। तो सेतुक में क्या होता है, सेतुक में जैसे ये पुल आया, ठीक है, ये पुल आया, अब जैसे ही नदी आई तो हमने ढलान दे दी नदी की तल पर ही, नदी के तल की ओर ढलान दे दी। अब ढलान देते हुए अब ये नदी का तल आ गया, नदी के तल में ही हमने जो कंक्रीट बिछा दी, बाकायदा रोड बना दिया नदी के तल में ही। ठीक है, और फिर तल से जैसे ही किनारे पर आए तो किनारे पे फिर हम ऐसे जो है ऐसे निकलते हुए ऐसे ढलान दे दी हमने। ठीक है, तो ये जो पुल होगा ये, इसको कहेंगे हम सेतुक कहेंगे। देखिए इसका काम क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है, जैसे जो हिली एरिया होते हैं, जिसको मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि बरसात के समय में पानी आ जाता है। ठीक है, बरसात के समय में पानी आ जाता है, बाकी समय वो जो है सूखा रहता है। यानी कि 12 महीने जो है वो सूखा रहता है, कभी कभार उसमें पानी आ जाता है, और पानी भी हाई लेवल का नहीं, थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पानी आ जाता है तो पानी जो क्या होगा, ऐसा पुल बना रहेगा, सेतुक बना रहेगा, तो पानी आराम से इसके ऊपर से होके निकल जाएगा, और यहाँ के वाहन भी इसमें ऐसे होके आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पानी ज़्यादा गहरा तो होगा नहीं, तो इसलिए आराम से निकल जाएंगे वाहन भी। तो उस कंडीशन में हम सेतुक का निर्माण करते हैं, इससे हमारा खर्च भी बच जाता है, और जो है यात्रियों को भी असुविधा नहीं रहती। ठीक है, निकलने वालों को भी असुविधा नहीं रहती। तो ये आपका सेतुक होता है। ठीक है, ये पहाड़ी एरिया में ज़्यादातर बनाया जाता है, यहाँ तो नहीं, नॉर्मल उत्तराखंड वगैरह में इधर जो है बनाया जाता है आपका जी, हिल एरिया जो है उसमें बनाया जाता है सेतुक। तो सेतुक समझ में आ गए, ऐसे भी से पुल होते हैं। ठीक है, तो इनको हम सेतुक कहते हैं। देखिए आगे देखिए, संरेखण के आधार पे ये क्या है भाई, अच्छा ये बेटा टाइप ही हैं आपके, इसमें नहीं लिख पाए ना हम, संरेखण के आधार पे, ठीक है, ये टाइप ही हैं आपके बेटा वर्गीकरण के। ठीक है,
पुलों का वर्गीकरण जो वो उसके प्रकार ही हैं। देखिए संरेखण के आधार पे दो प्रकार के पुल होते हैं, पहला समकोण पुल और दूसरा तिरछा पुल। मैं बता तो दिया पीछे, जो समकोण पुल होता है वो नदी के बिल्कुल समकोण जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तिरछा जो होगा वो ऐसे जाएगा, तिरछा पुल जो होगा वो ऐसे जाएगा। तो यही पुल होते हैं समकोण और तिरछे पुल। इन्हीं को आपको बना बना के लिखना है पेपर में। मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है और पेपर आपका होने वाला है, इसलिए जस्ट समझ लो कि कौन सी चीज़ क्या होती है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ कलवर्ट। कलवर्ट यानी पुलिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझ लो। चलिए देखिए, पुलिया क्या होती है। देखिए डॉट पुलिया। डॉट पुलिया हम किसे कहते हैं? देखिए नहरों पर बने पुलों के नीचे। देखिए डॉट पुलिया, पहले तो पुलिया समझो होती क्या है। पुलिया का निर्माण क्यों करते हैं हम? जैसे कि बरसात के वगैरह में जब पानी वगैरह भर जाता है, तो रोड के एक किनारे से रोड के दूसरे किनारे तक पानी को पास कराने के लिए हम जो है पुलिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं? हम पुलिया का इस्तेमाल करते हैं। रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो है पानी को या फिर अपशिष्ट पदार्थों को, जो भी आप कह सकते हो, उनको जो है नदी नालों को पार करने के लिए हम पुलिया का इस्तेमाल करते हैं। अब पुलिया भी आपकी देखो कई प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहली है आपकी डॉट पुलिया। देखिए डॉट पुलिया में क्या होता है, ऊपर जो होता है वो आपका थोड़ा सा ये कर्व टाइप का होता है, ये ऊपर, ठीक है, ये ऐसे होता है ये डॉट पुलिया में। तो इसको हम कहते हैं डॉट पुलिया, ठीक है। ये नहरों पर ज़्यादातर बनी होती है। कहाँ पे? नहरों पे। नहरों पे कभी देखना आप लोग, ये ऐसी पुलियाँ नहरों पे बनी होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये गोल डॉट हो गया, ये अंत्याधार अबटमेंट हो गया, ये भी अबटमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी डॉट पुलिया होती है। इसके बारे में और भी लिखना चाहो तो लिख के आना, मतलब मेरा ये है, ठीक है, कहने का। पुलिया अगर आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आना। आगे कहाँ पहुँच गए भाई? 1 मिनट, हाँ जी, ये आ गए, ठीक है। पहली होगी डॉट पुलिया, दूसरी देखो आपकी स्लैब पुलिया, ठीक है। स्लैब पुलिया क्या होती है? देखिए स्लैब पुलिया में जो आपकी स्लैब की जो लंबाई है, स्लैब जो होती है, ये स्लैब जो होती है, ये इसकी जो लंबाई है उसको हम 4 मीटर रखते हैं, ठीक है। कितना रखते हैं? उसको 4 मीटर रखते हैं। और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ये स्लैब पुलिया होती है। इसको ध्यान से देख लो स्लैब पुलिया को, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? ये स्लैब पुलिया होती है। तो इसी को हम कहते हैं आपकी, क्या कहते हैं? स्लैब पुलिया कहते हैं, ठीक है। ये स्लैब हो गई आपकी 4 मीटर लंबी, और ये आपके अंत्याधार यानी कि अवटमेंट हो गए, और ये बिंग वॉल हो गई। आगे देखिए पाइप पुलिया। देखिए पाइप पुलिया में क्या है, सड़क के किनारों पर पानी निकालने के लिए सड़क के नीचे ह्यूम पाइप का प्रयोग करते हैं। इसे इसे पाइप पुलिया कहते हैं, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? पाइप पुलिया कहते हैं। ह्यूम पाइप क्या होता है कि उसके अंदर क्या करते हैं, उस पाइप पे जो है एक नॉर्मल से पाइप पे हम वो कंक्रीट लपेट देते हैं, तो वो ह्यूम पाइप बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? वो ह्यूम पाइप बन जाता है। तो ये इसका जो है डायग्राम है। अब ऊपर ये रोड है, ठीक है। ये रोड के अंदर बनाया जाता है, रोड के अंदर मिट्टी में, ये मिट्टी भरी हुई है ये। तो यहाँ पे ये हमने बना दिया क्या? ह्यूम पाइप, ठीक है। ह्यूम पाइप कम से कम आपकी मान लो ये 2 मीटर के लिए काम करता है, ठीक है। जब भी 2 मीटर की डिस्टेंस तक हमें जो है कोई भी पानी या अपशिष्ट वगैरह पार कराना हो, तो उस कंडीशन में हम पुलिया वगैरह ना बना के हम ह्यूम पाइप का यूज़ कर लेते हैं। आगे है बॉक्स कलवर्ट, ठीक है। बॉक्स कलवर्ट क्या होती है? अच्छा इसका डायग्राम नहीं बना पाए, चलो कोई नहीं, मैं ऐसे बता दूंगा। देखिए बॉक्स कलवर्ट क्या होती है, ये जो आपकी कलवर्ट है, पुलिया जो है, ये आपकी कम स्ट्रेंथ वाली मृदा के लिए बनाई जाती है। जैसे ये मान लो ये ऊपर से रोड गया, और ये नीचे आपकी क्या है, 1 मिनट रुको, ये जो है ये नीचे आपकी ये मिट्टी भरी हुई है, ठीक है। अरे चल जा यार, ये जो है ये मिट्टी भरी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे 2 बॉक्स टाइप रखे होते हैं, ये जो है ये 2 बॉक्स टाइप रखे होते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं बॉक्स पुलिया, ठीक है। 2 क्यों रखे होते हैं? क्योंकि इसके और पास जो मृदा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, वो कमज़ोर मृदा है। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, 2 जो है बॉक्स रख देते हैं। ये जो बॉक्स होते हैं ये पहले से ही कंक्रीट के बने होते हैं, ठीक है। इनको सिर्फ रखना होता है उठा के, लेकिन जो है इनका स्ट्रक्चर पहले से ही डिज़ाइन कर दिया गया होता है। तो ये होते हैं आपकी बॉक्स कलवर्ट। अब देखिए
डिफरेंस बिटवीन रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज। इसको आप ऐसे भी इसको देखो, ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है। वो बोल दे कि रोड ओवर ब्रिज ROB और रोड अंडर ब्रिज RUB, रोव और रव। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पूछ ले तो क्या करोगे? देखिए, रोड ओवर ब्रिज, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, रोड यानी सड़क, ओवर माने ऊपर। ठीक है, सड़क क्या होगा? वो ऊपर होगा, किसके? रेल मार्ग के। ये डिफरेंस है दोनों में। रोड ओवर ब्रिज में जो पुल होगा, जो सड़क होगी हमारी, वो रेल मार्ग के ऊपर होगी। ठीक है, लेकिन रोड अंडर ब्रिज में जो हमारा रोड होगा, जो सड़क होगी, वो रेल मार्ग के नीचे होगी। आई बात समझ में? जैसे सड़क नीचे है और सड़क के ऊपर से पुल जा रहा है, जिसपे जो है रेल मार्ग है। ठीक है, वो रेल का पुल है, तो उसको कहेंगे हम रोड अंडर ब्रिज RUB। और जैसे मान लो कि नीचे से जा रही है रेलगाड़ी की पटरी है नीचे, और ऊपर आपका पुल बन रहा है, किसके लिए? सड़क के लिए, सड़क पुल बन रहा है वाहनों के लिए। ठीक है, उसको हम कहेंगे रोड ओवर ब्रिज। एक बार इमेजिन करके देखो तो आप जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाँ ये देखिए, ये रोड हो गया आपका, ऊपर से जा रहा है और नीचे ये रेलगाड़ी है, तो इसको कहेंगे हम रोड ओवर ब्रिज। और ये क्या है? ये आपका रोड अंडर ब्रिज। ये देखो, ये रोड हो गया ऊपर से, सॉरी नीचे से ये रोड हो गया और ऊपर से ये रेलगाड़ी जा रही है। आगे देखिए, मेंटेनेंस, पुलों का मेंटेनेंस क्या होता है? देखिए, जब हमारा पुल बन के तैयार हो जाता है तो उसकी भाई देखभाल भी तो करना ज़रूरी है। ठीक है, उसका मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, उसकी देखभाल करना ज़रूरी है, तो उसी को हम मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस भी दो टाइप का होता है। पहले तो होता है आपका डेली वाला, सामान्य से बोलते हैं रेगुलर, डेली वाला। ठीक है, और उसके बाद में एक होता है विशेष, यानी विशिष्ट, एक विशिष्ट मेंटेनेंस होता है, और एक होता है सामान्य। देखिए, सामान्य वाला तो आपका रोज किया जाता है मेंटेनेंस। एक व्यक्ति होगा, उसको दे दिया जाएगा, भाई पाना रिंच वगैरह ले ले अपनी, और आराम से पुल का चक्कर लगा के या देखिए कोई कहीं खराबी वगैरह तो नहीं है। तो ये क्या करता है, बियरिंग वगैरह जो नट बोल्ट होते हैं उनको खोलने, वो ढीले हो जाते हैं, तो उनको कसने का काम करता है ये। ठीक है, तो उसी को हम जो डेली आपकी चेकिंग की जाती है पुलों की, उसको सामान्य अनुरक्षण कहते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस जो होता है। और विशेष वाला क्या होता है? ये 3 या 5 सालों में एक बार किया जाता है। इसमें क्या होगा कि इसमें देखो देखो, पुलों की नींव जो होती है, पुल की जो नींव होती है उसके बारे में पता लगाया जाता है कि भाई नींव कैसी है। पुलों की मरम्मत, रंगाई, पुताई, ये सब जो है किसके खाते में आता है? ये विशेष के खाते में आता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये लो भाई, आपके हो गए ब्रिज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आई होप ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पेपर भाई सभी को अच्छे से दे के आना है, कुछ आए ना आए लेकिन कॉपी ज़रूर भर के आना। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। और ऐसे ही मैं मिलूँगा आपको सोइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। वैसे तो PDF आपको मिल ही जाएगी, व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप पे भी PDF प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, चलिए एक दिन भाई लाइव आएंगे, सभी लोगों से लाइव बातें करेंगे। और अगले जो 5th सेमेस्टर में, सॉरी जो 6th सेमेस्टर होगा आपका, उस 6th सेमेस्टर में हम शुरू से ही आपको जो है पढ़ाएंगे, रेगुलर आपकी क्लासें चलेंगी। ठीक है, तो मेहनत कीजिए आप लोग। चलिए, जय हिंद।